ये बॉलीवुड ऐसा गटर है जो सिर्फ और सिर्फ गंदगी है, जो हमारे समाज की बहन बेटियों को ख़राब कर रहा है, जो हमारे समाज के पुरुषों को ख़राब कर रहा है, जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस को और ज़्यादा बढ़ावा देता है, जो हमारे देवी देवताओं से, हमारे सनातन, हमारे संस्कृति से हमें कोसों दूर करता है। एक स्लो पॉइजन था ये। धीरे धीरे आप ये देख लीजिए, जब फिल्म आई थी OMG, तो जितने लोग फिल्म देखने गए थे, फिल्म देखने के बाद उनके दिमाग में एक छवि रह गई थी कि शिव जी को दूध अगर हम चढ़ाते हैं, क्यों ना अपने घर के बाहर एक गरीब बच्चा जो बैठा है, जो भूखा है, उसे पिला दूं। आखिर क्या श्रद्धा है, क्या आस्था है जो सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर पे हम दूध और अभिषेक कर रहे हैं। इस बात को लेकर एक जहर भरी गई थी, लेकिन कहीं भी वो ये नहीं दिखाया गया था कि जो बच्चे ठंड से कांप रहे हैं उन्हें भी कंबल दे दो। मुर्दे में जाके चादर चढ़ाने से क्या मिलेगा? वहाँ पे जाकर जो एक क्रॉस बना हुआ है, मैं किसी धर्म को या किसी मजहब का अपमान नहीं करूँगी, लेकिन मैं सवाल पूछती हूँ, अगर इस तरीके की टिप्पणी सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म पर ही क्यों हो रहे थे? तो जहाँ मंदिर पे और मंदिर आस्था पर हमारे भावनाओं को आहत की जा रही थी, कभी इन्होंने बोला है कि मदरसे में जाके या फिर मज़ार पे जाके चादर क्यों चढ़ाते हो? जाके चर्च में मोमबत्तियाँ जलाने से अच्छा झोपड़ी को जाके रोशन कर दो। कुछ जो बच्चे जिनके पास बिजली बत्ती नहीं है, वो भी, उनका भी घर और झोपड़ी रोशन हो जाएगा और वो भी पढ़ पाएंगे। इस पर कभी आज तक फिल्में नहीं बनी, और यही अब लोगों के बीच जो जागरूकता फैल रही है वो देखने को मिल रही है, और एक एक करके जितनी भी फिल्में आई है वो बॉयकॉट हो रहा है, और ये लगातार जारी रहेगा। और यकीन मानिए कुछ वक्त ऐसा आएगा कि आप कास्ट तो छोड़िए, प्रोड्यूसर तो छोड़िए, जो क्रू मेंबर्स होते हैं ना बॉलीवुड के, उनको भी अगर स्क्रिप्ट पता चल गया कि राष्ट्र के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, तो काम नहीं करेंगे। 20-21 फिल्में, और जहां 20-21 फिल्मों का आंकड़ा हमने क्रॉस किया, तो जिस तरीके के जो तापसी पन्नू और ये अर्जुन कपूर जैसे जो लोग हैं, जो नाक टेढ़ा करके और सीधा करके चले आते हैं, इनको लगता है कि ये हमें सबक सिखाएंगे, ये और इनका अस्तित्व बॉलीवुड के नाम से बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। देखिए, अभी आपने अर्जुन कपूर का जिक्र किया, जिनको आजकल नेपो किड के नाम से जो है खूब जाना जा रहा है। तो आप तो बॉलीवुड के समर्थन में नहीं हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड आप चाह रही हैं, लेकिन अर्जुन कपूर सामने आकर कहते हैं कि आप जैसे तमाम लोग हैं जो बॉयकॉट करना चाह रहे हैं, उनको सबक सिखाना होगा। कहते हैं कि हम नहीं, हमारी एक्टिंग बोलेगी, हमने ऐसा सोचा था, लेकिन एक्टिंग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कैसे देख रही हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें मैं जोड़ूंगी। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहली बात, अर्जुन कपूर नेपो किड हैं, और नेपोटिज्म या नेपो किड होना, अब मैं कहूँगी कलाकारी या अभिनय से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप एक भी नेपो किड का नाम ले लीजिए जिनके अंदर अभिनय का अ भी आता हो। और दूसरी बात, उनका अभी तक लगभग 14 से 15 फिल्में आई है, और फिल्में आप देखेंगे ना, मतलब देखिए, आप फिल्म देख के आपको लगेगा इसमें था क्या, सुपर फ्लॉप, वाहियात। एक भी फिल्म आज तक उनकी हिट या सुपर हिट हुई ही नहीं है। दूसरी बात, जहां वो सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, तो उनको लगता है, अगर ये सुनकर उनको खुशी होगी तो उनकी खुशी के लिए बोलेंगे भैया हम डर गए, और हमारी औकात नहीं है तुम्हारी फिल्में देखने की। और यकीन मानिए, उनके फिल्मों के लिए हमने कभी नहीं लिखा कि बॉयकॉट करो, क्योंकि जूता भी उस पर मारा जाता है जो जूता के लायक है। उन्हें तो हम जूते भी मार नहीं सकते, क्योंकि हमारे जूते का अपमान हो जाएगा वो। तो उनको कभी किसी ने बॉयकॉट नहीं किया, क्योंकि हमने आज तक उनको ध्यान ही नहीं दिया कि कहाँ के आए। कहते ना, तुम किसके खामखा वाले, वो खामखा हैं, वो नेपो किड हैं, किसके किड हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। उनको आज तक हमने कभी बॉयकॉट किया नहीं, क्योंकि उनको आज तक देखा ही नहीं किसी ने, तो फिल्में उनकी चलेंगी कैसे? और जहाँ तक बात रही सबक सिखाने की, तो वो खुद उनको समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। अपने से मौसी चाची की उम्र की लड़की मलाइका आंटी के साथ वो तो चल रहे हैं, वो कभी कहीं जाके ट्रिप बनाते, कहीं जाके ट्रिप बनाते हैं, तो कुछ टाइम में वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बॉलीवुड की कहानी तो ऐसे ही चलती रहती है। और दूसरी चीज़ में, जहाँ पे आपने कहा कि अर्जुन कपूर से दिक्कत है या फिर बॉलीवुड से दिक्कत है, हमें बॉलीवुड से दिक्कत नहीं है। और मैं मानती हूँ कि आपके व्यूवर्स को मैं यही बोलूँगी कि बॉलीवुड से किसी को दिक्कत नहीं है। बॉलीवुड तो हमारे देश की एक वो इंडस्ट्री है जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था वहाँ से आती है, तो हमें उससे दिक्कत नहीं है। हमें अपना एक सेलेक्टिव लिस्ट बनाने की ज़रूरत है, हर फिल्म को बॉयकॉट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक व्यक्ति से दिक्कत नहीं है, हमें उस व्यक्ति के विचारों से दिक्कत है, उसकी व्यक्ति के थिंकिंग से प्रॉब्लम है। जो हमारे लिए अब तक परोसता आया है, उस परोसने से दिक्कत है। हमें वो व्यंजन खाना ही नहीं है जो जहरीला है, हम उस व्यंजन को खाएंगे जो हमारे लिए पौष्टिक है। तो डेफिनेटली बॉलीवुड का अब सनातनीकरण करने का वक्त आ गया है। तो बॉलीवुड की जो गंदगी थी, जो दाऊदवुड से चलती थी और इनके उस मानसिकता से चलती थी जहाँ पे ये समाज को सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाना चाहते थे, वो गंदगी साफ करनी है हमें।
ना कि बंद कमरे को ताला लगा दो अगर कमरा गंदा है तो। हमें उस कमरे की सफाई करनी है और एक नया बॉलीवुड का एक निर्माण करना है, जो बॉलीवुड स्वच्छ बॉलीवुड हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाई जाए, एक अच्छा मैसेज जिससे कन्वे हो, जिससे समाज में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए, जहाँ पे बच्चे एक बार फिर से अपने संस्कृति की तरफ लौटे, जहाँ आप एक बार फिर से बच्चे जो हमारी आज की पीढ़ी, आने वाली कल की जो पीढ़ी है, वो अपने जड़ को ढूंढे। जैसे हमने कार्तिकेय 2 में देखा, अभी साउथ इंडियन फिल्में आपने देखा क्यों आगे बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि उसमें संस्कृति को आप दिखाई गई है, उसमें दिखाया गया है कि आप चाहे डॉक्टर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, या चाहे आप कहीं भी कितने भी ऊपर चले जाओ, अपने जड़ को मत भूलो, क्योंकि वो जड़ ही आपको है जो आपको नीचे से मजबूत करके रखता है। तो ये सारी चीज़ें अब हमें समझने और सीखने की ज़रूरत है, और बॉलीवुड का बॉयकॉट होना बहुत आम बात है, क्योंकि बॉलीवुड खुद इसका जिम्मेदार है। तो चाहे वो कोई भी, अभी तापसी पन्नू को आप देख लीजिए, तापसी पन्नू कहते हैं मुझे भी बॉलीवुड बॉयकॉट करो, मुझे क्यों नहीं बॉयकॉट करो? अपने सो कॉल दोस्त और डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ बैठी हुई हैं, अनुराग कश्यप ही नाम है शायद उनका जी। तो अनुराग जी के साथ बैठी हूँ और कहती हैं, और हंस रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं कि कहाँ गए वो बॉयकॉट वाले गैंग, कहाँ है बॉयकॉट वाले गैंग। इन्होंने कोई दिखाया कि गैंग आप हो, ये पूरी पब्लिक है, ये पूरी जनता है, ये पूरा देश है, ये कोई गैंग नहीं है। आप हो वो गैंग जो कि हमारे देश को खराब करने में लगे हुए थे। तो ये जो पूरी पब्लिक है ना, आपको बॉयकॉट नहीं करेगी। और आपके व्यूवर्स को बहुत हैरानी होगी जब इनकी फिल्म कल रिलीज हुई है, फिल्म का नाम दोबारा है। तो दोबारा फिल्म की कहानी बता दूं आपको, लगभग 150 से 215, माफ़ी चाहूँगी 215 सिनेमा हॉल के पूरी हॉल बुक हुई थी, सीटें बुक कराई गई थी। कल इनकी फिल्म रिलीज हुई थी और जो फर्स्ट मॉर्निंग शो था ना, वो पूरी खाली गई है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में मुश्किल से 10 से 15 व्यूअर्स ने इनकी फर्स्ट शो देखी, और वो फिल्म पूरे एक दिन में जहाँ करोड़ों कमाती है, 10 से 15 लाख रुपए कमाई है। तो इनकी फिल्में जहाँ पे कह रहे थे ना कि मुझे बॉयकॉट करो, मुझे बॉयकॉट करो, ऐसा नहीं है कि इनको शौक है बॉयकॉट होने का। ये उन्हें दिखाना चाहते हैं कि सबसे बेस्ट वामपंथी कौन है। इनका एक्चुअली कंपटीशन किसी और से नहीं, इनका कंपटीशन स्वरा भास्कर जैसे लोगों से है। इनको दिखाना चाहते हैं, और वामपंथियों की जो ग्रुप और जो लीडर है ना, उनके नज़र में ये अच्छा बनना चाहती हैं और दिखाना चाहती हैं कि मैं स्वरा भास्कर से बेटर हूँ, क्योंकि उनको पता है स्वरा भास्कर जैसी आंटियों को फिल्म तो मिलती नहीं है, पर उनकी जो फंडिंग है, उनका जो इनकम है, एक ऐसा वामपंथी दल है जहाँ से फिक्स है, तो वहाँ से कंपटीशन है, उनको अच्छा दिखाना चाहती हैं। इन्हें पता है कि सनातन लोग तो हमारी फिल्म देखेंगे नहीं, तो ये असनातन जितने लोग हैं जो सनातन को नहीं मानते और जो जिहादी लोग हैं, उनको खुश करने में लगी हुई हैं। और उनको कह रही थी कि मेरी फिल्म को अगर एक, तुम्हें पता है कि हम तो कभी वैसे इनकी फिल्म देखने जाएंगे नहीं, और जो सनातन होगा, जो सनातन को मानता होगा, कोई भी सनातनी राष्ट्रभक्त इनकी फिल्म में देखेगा नहीं, क्योंकि इन्हें पता है गंदगी ही परोसनी है इनको। लेकिन जो जिहादी और इस्लामिक जो उस एजेंडे से चलते हैं जो देश के हित में नहीं है, उनके लिए ये मैसेज था कि मुझे बॉयकॉट करो ताकि वो लोग देखने जाए। पर इन्हें कोई बताया कि जब खान गैंग की फिल्म नहीं चली तो तुम तो भाई किस गटर के कीड़े हो। तो बिल्कुल। लेकिन सुमन जी, आपने तमाम बातें बोली अर्जुन कपूर के लिए, तापसी पन्नू के लिए, लेकिन अर्जुन कपूर बोलते हैं कि हमारी एक्टिंग को कोई नहीं पहचान पाता है, हम अंडररेटेड एक्टर हैं। उनके इस बयान को क्या कहना चाहेंगी, कैसे देख रही हैं इस बयान को? देखिए, वी आर ओवररेटेड, तो हम अंडररेटेड चीज़ें नहीं देखते। ओके, हमने अपने जो औकात है ना वो बहुत हाई कर ली है, तो वी प्रेफर हॉलीवुड। ओके, और इसके अलावा हम साउथ इंडियन फिल्में देखना पसंद करते हैं। वो इतनी डीपली एक्टिंग करते हैं ना, उनकी एक्टिंग, उनकी कला का क्या कहना कि समझ में ही ना आए, तो हम समझ ही नहीं पाते उनकी एक्टिंग। तो कभी गुंडे बन जाते हैं, कभी मवाली बन जाते हैं, कभी वो इशकजादे बन जाते हैं। तो दिखाना, आपने उनकी पहली फिल्म देखी इशकजादे, उनकी पहली फिल्म जो बॉलीवुड की करियर की शुरुआत ही लव जिहाद से हुई थी। सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, लड़की मुसलमान होती है और ये हिंदू होते हैं। वहाँ पे क्या हुआ, लव जिहाद वाला का बिल्कुल उल्टा दिखाया। लास्ट में वो इशकजादे के दोनों जो परिंदे थे, दोनों मारे जाते हैं। तो उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था, जब वो एंट्री लिया ना, तो उन्होंने एक जिहाद को बढ़ावा दिया, उन्होंने कट्टरपना को बढ़ावा दिया, और कट्टरपना को दिखाते हुए उन्होंने अपने बॉलीवुड में एंट्री की थी कि अगर कोई भी एक विशेष समुदाय की लड़की को छेड़ने की कोशिश करेगा तो उसका ये हस्ल होगा। तो ये दिखाने वाले लोग हैं। तो अर्जुन कपूर को मैं हमेशा से यही बोलूँगी कि कोई बॉयकॉट नहीं कर रहा, और उनकी कला को, उनके अभिनय को, जो उनको लगता है कि वो मेहनत कर रहे हैं, हमने कभी उनकी मेहनत को ना नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि हमने कभी उनको देखा ही नहीं। तो उन्हें नज़रअंदाज करने की भी ज़रूरत नहीं, कभी हमने उनको बहिष्कार भी नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए अर्जुन कपूर जैसे स्टार कभी वजूद ही में नहीं आया, अस्तित्व में ही नहीं आए, हमने उनका भी ध्यान ही नहीं दिया। तो उनकी फिल्म आई, मतलब आपस में ही बनाते हैं ना, उनके मौसी आंटी से बगल बगल में रहती है वो मलाइका अरोड़ा, जिनको प्यार से वो मलाइका गर्लफ्रेंड है आजकल, उनके पालतू कुत्ते बने हुए हैं, माफ़ी चाहूँगी, पालतू आशिक। तो
उनको शायद वो दिखाएं, उनके लिए वो फिल्में बनाते हैं। और इतनी बड़ी कपूर फैमिली है, इतना बड़ा खान गैंग है, हमारी क्या ज़रूरत है? जैसे प्यारी बेबो कहती तो है कि हु आस्क हु कॉल्स अस। तो जब हमें कोई बुलाता नहीं है, हम वो चाहते ही नहीं है कि हम देखें, तो हम क्यों जाए देखने? अब तो बात औकात और हैसियत की आ गई। मतलब समझ रहे हो आप, कहाँ पूरी भारत की जनता, कहाँ पूरा बॉलीवुड और ये कपूर और खान गैंग अब हमें बोलते हैं औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। अब ये हमें जज्बाती करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी औकात नहीं है कि हम पैसे खर्च करें और फिल्म देखें। भाई नहीं है हमारी औकात। और पहले भी जब आपने देखा होगा द कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी, तो बोला था जब फिल्म देखना ही है तो ठीक है, हम डाउनलोड करके यूट्यूब पे डाल दो, हम देख लेंगे। आपको फिल्म दिखाना, आपका संदेश देना है ना कि आपने कितना अच्छा अभिनय किया, कितनी अच्छी मेहनत की है। तो आपकी मेहनत दिखाना चाहते हो ना आप, तो अब एक काम करो, डाउनलोड करो, यूट्यूब पे अपलोड कर दो। एक बॉलीवुड का ना कपूर गैंग और खान गैंग के नाम से एक ग्रुप बना लेना चाहिए इनको, कि ये बस वहाँ पर डाउनलोड करें, हम खुद डाउनलोड करके देखेंगे। इनके लिए इतना मेहरबानी कर सकते हैं जी। अच्छा सुमन जी, जो जनता इनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाने के लिए पैसा देती है, इतने बड़े घर लेने के लिए पैसा देती है, उन्हीं जनता की भावनाओं को आहत करते हैं। शिव जी को बाथरूम में बंद करते हुए दिखा दिया, दौड़ाते हुए दिखा दिया, और उसी जनता को अब औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी इन जैसे लोगों को? वक्त बदल गया है। हाँ। ये वही प्रोड्यूसर हैं, वही डायरेक्टर है आपके करण जौहर, जिन्होंने लगभग कुछ 50 करोड़ रुपए खर्च किए थे जब इनकी फिल्म आई थी माय नेम इज़ खान, और हर खान आतंकवादी नहीं होता, इस तरीके की। अब वही करण जौहर है, 300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे फिल्म, और फिल्म आ रही है ब्रह्मास्त्र। एक वक्त में जहाँ पे हमारे आराध्य देवता महादेव को, जो हमारे परम पिता परमेश्वर है, उनको सड़क पे दौड़ाकर अपमानित करके शौचालय में जाकर उनके साथ मिमिक्री की गई, मारा पीटा गया, उनका बहुत मजाक उड़ाया गया। अब उसी बॉलीवुड करण जौहर जैसे प्रोड्यूसर, जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ व्यक्ति है, वो करण जौहर फिल्म लेकर आता है ब्रह्मास्त्र, जहाँ पे हमारे आराध्य देवताओं के दैविक शक्तियों को दिखाया जा रहा है, हिंदुज़म फैक्टर को दिखाया जा रहा है। वो पहली बार कुछ VFX इफेक्ट लेकर आ रहा है और हिंदुत्व इफेक्ट को दिखाया जा रहा है। तो ये बदलाव है, और ये बदलाव का कारण वो कहते हैं ना, फिल्म अभी जैसे आमिर खान की फिल्म रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई, लाल सिंह चड्ढा, और फिर उसके बाद सामने आकर कहते हैं कि फिल्म फ्लॉप हुई, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं कहती हूँ क्यों लेते हो भाई, हमारा क्रेडिट क्यों खा रहे हो? हमने फ्लॉप कराई है, मत खाओ हमारा क्रेडिट, तुम मत लो क्रेडिट। बॉलीवुड वाला अगर कोई एक्टर या डायरेक्टर प्रोड्यूसर आके अपने फिल्म फ्लॉप होने का अगर क्रेडिट लेता है तो हमारी क्रेडिट खा रहा है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हम सब ने मिलकर ये ठाना है कि बॉलीवुड जो गंदा है, गटरवुड जो है, उसको हम अब जड़ से उखाड़ेंगे, और चाहे औकात दिखा ले, खुद आ जाए। और इवन इतना ही नहीं, मैं तो अभी आपके व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी ब्रांड्स हैं जो इनके लिए जो एंडोर्स करती है, जो इनके लिए जो सेलिब्रिटी हैं, जो फेस है, आप इनसे काम करवाना बंद कर दीजिए, इनसे एडवर्टीजमेंट कराना बंद कर दीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि जनता अब इतनी पागल हो चुकी है, इतना कट्टर हो चुकी है कि अब उन एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद आपके ब्रांड को भी बॉयकॉट करना शुरू कर देगी। तो बेटर है कि इतने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेकर जो हमारे वीर, हमारे देश का नाम रोशन करने वाले जो योद्धा कहूँगी मैं, इतने चेहरे हैं, उनको दो ना अपना ब्रांड। चाहे नीरज वो चोपड़ा हो, चाहे वो हमारी इतनी लड़कियां हैं जो इतने मेडल्स लेकर आ रही हैं, उनसे कराओ ना अपने ब्रांड का प्रमोशन। इन नचनियाओं से क्यों करा रहे हो? जी थैंक यू।